दोस्तों, तो क्या कोई ऐसा आने वाला है जो इसराइल को तबाह और बैतुल मुक़द्दस को फतेह करेगा? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत से पहले 6 चीज़ें गिन कर रखो। नंबर 1, मेरी वफ़ात। नंबर 2, बैतुल मुक़द्दस की फतेह। नंबर 3, फिर ताउन की वबा जो बकरियों की गुठलियों की तरह तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएगी। नंबर 4, इस कदर माल की कसरत हो जाएगी कि किसी आदमी को 100 दिनार देने पर भी वो खुश नहीं होगा। नंबर 5, ऐसा फितना उठेगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा। नंबर 6, तुम्हारे और रोमियों के दरमियान एक सुलह होगी और रोमी ऐद चिकनी करेंगे और वो 90 झंडे लेकर तुम्हारे ऊपर हमला आवर होंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फौज होगी। ये 6 निशानियां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ क़यामत की निशानियों के बारे में बयान की, लेकिन इस हदीस में जो दूसरी निशानी बयान की गई यानी बैतुल मुक़द्दस की फतेह, इस बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। फ़लस्तीनी के शहर अल-कुद्स में वाक़िया है। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों, यहूदियों, ईसाइयों तीनों रिलीजन के लिए मुक़द्दस मकाम की हैसियत रखता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक इसी शहर में है। काबा की बुनियाद डालने के बाद 40 साल बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाई। फिर एक अरसा के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद इसी मुकाम पर रखी। इस इमारत के पूरा होने से पहले ही दाऊद अलैहिस्सलाम की दुनिया से वफात का वक्त करीब आ गया, तो आपने अपने बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को इसको मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंसानों से नहीं बल्कि जिन्नों की एक जमात से इस काम को करवाना शुरू किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक काबा शरीफ ही काबा रहा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस क़िबला रहा। जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और आपने ऐलान नबूवत फरमाकर इस्लाम की तालीम दी, मक्का में जब तक मुसलमान रहे इस वक्त तक भी मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ इबादत करते रहे। मस्जिद बनी सलमा में ज़ोहर के वक्त क़िबले की तब्दीली हुई और अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक मुसलमानों का क़िबला काबा कर दिया और तब से लेकर आज तक मुसलमान काबे की तरफ नमाज पढ़ते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बैतुल मुक़द्दस पर बहुत हमले हुए। पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। इसके बाद कई सौ साल तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के कब्जे में रहा। फिर 11वीं सदी में बैतुल मुक़द्दस ईसाइयों के कब्जे में चला गया, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में दोबारा फतह किया और बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्जे में रहा। फिर जंग अज़ीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत ज़ेर इंतज़ाम रहा। क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा कि जब पूरी दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र होगा और तमाम ज़मीन फितना और फसाद से भर जाएगी। ये वो ज़माना होगा जब लोगों की उम्रें घट जाएंगी और एक दूसरे के कत्ल और खून के प्यासे होंगे। इस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा, सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे। लिहाजा इस वक्त तमाम वली अपने इलाकों को छोड़कर मक्का या मदीना तशरीफ ले जाएंगे। याद रहे, रमज़ान का महीना होगा, कुतुब और अब्दाल तवाफ़ काबा में मशगूल होंगे। हज़रत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और इस वक्त आपकी उम्र 40 साल होगी। औलिया इन्हें पहचानेंगे और इनके हाथ पर बैत करेंगे। वहाँ से ये अपने साथ सबको लेकर मुल्क शाम की तरफ ले जाएंगे और इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी को दोनों तरफ से मदद पहुँचेगी। एक हज़रत ईसा के ज़रिए जो दज्जाल को कत्ल करेंगे और दूसरी तरफ मशरिक़ की तरफ से फ़ौजें निकलेंगी जो मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगी और बैतुल मुक़द्दस पर अपना झंडा गाड़ देंगे। इसके बाद पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।